अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हुसैन। बिलाल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत वार्म वेलकम। आज मैं आपके लिए टॉपिक लाया हूं WH क्वेश्चंस फैमिली ऑफ WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चन सवालिया जुमले जो हमारे जो WH से शुरू होने वाले वर्ड से स्टार्ट होते हैं या उनसे बनाए जाते हैं, आज हम इस वीडियो में ये कवर करेंगे। हमेशा की तरह वही एक रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना ताकि हमारी ये हेल्पफुल चीजें और स्टूडेंट्स तक भी बआसानी रीच अपनी इख्तियार कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। WH क्वेश्चंस माने वो सेंटेंसेस जिनमें सवाल तो किया जाए, सवालिया सेंटेंस ये होंगे, सवालिया सेंटेंस, ठीक है ना, सेंटेंसेस ऑफ इंटरोगेशन। लेकिन इनमें एक बात ये होगी कि हम इनमें से कुछ ये जो हमारे वर्ड हैं इनमें से कोई इस्तेमाल करेंगे, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हुम, व्हिच, व्हाई, हाउ। अक्सर ये हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या पी रहा है, कितने स्टूडेंट्स आज आए हैं, ये सवालिया जुमले हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं। आप लोगों ने कितनी बार लाइक किया या आप लोगों ने कितनी बार शेयर किया, अक्सर ये हम इस्तेमाल करते रहते हैं सेंटेंस अपने रोजमर्रा की लाइफ में, या हमें एग्जाम्स में भी ये काफी बार सेंटेंसेस आते हैं लेकिन हमें इनका यूजेज पता नहीं होता। आज हम इनका प्रॉपर्ली यूजेज पढ़ेंगे कि ये हम यूज कैसे करें। टू द पॉइंट, अब आते हैं अपनी मेन पॉइंट पे कि नोट करने वाली कुछ चीजें हैं। These words usually start with WH। इनको WH क्वेश्चन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो शुरुआत होती है वो अक्सर WH से होती है, एक्सेप्ट हाउ। हाउ को छोड़कर बाकी जो सारे स्टार्ट होते हैं वो WH से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है WH क्वेश्चंस या फैमिली। इसको WH क्वेश्चन फैमिली भी कहोगे तो भी इसमें कोई हर्ज नहीं है या कोई इसमें गलत बात नहीं होगी अपनी। These make interrogation, वही मेरी जो शुरू में मैंने आपको बात बताई थी वही बात आ गई कि ये हमेशा सवाली बना देते हैं, सेंटेंस सवाली बना देंगे। उसके अलावा these can be used only first of all, ये अक्सर जुमलों में first of all ही इस्तेमाल होते हैं, ये याद कर लो। only, सिर्फ ये first of all इस्तेमाल होंगे सेंटेंस में। अगर कोई भी आप सेंटेंस बनाना चाहते हो तो उसको आपको क्या करना है, आपको इनमें से कोई एक रखना है, फिर उसके बाद आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपना बना लो। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे लिखता हूं वाट पे, हम एक एक बार सारों पे बना देंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। वाट पर हम सबसे पहले बनाएंगे, वाट का साउंड क्या, वाट का साउंड है क्या, ठीक है ना, क्या। वाट आर यू, वाट आर यू, What are you doing, आप क्या कर रहे हो, अक्सर हम ये सवाल करते हैं। What is she, वो क्या है, What is he, वो क्या है। एक और बात याद कर लेना कि जब भी आप इन पर सेंटेंस बनाओ तो कौन से सेंटेंस आ सकते हैं। सवाल है कि अगर हम इन पर सेंटेंस तो बनाए, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस बनाए, लेकिन सेंटेंसेस कौन से, बेटा जी ऑल सेंटेंसेस विल बी यूज्ड, सारे सेंटेंसेस आप इनके साथ इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे फिर वो एक्शन लेस हो या एक्शन फुल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉडल वर्ब हो, कोई भी सेंटेंसेस हो आप इनमें इस्तेमाल कर सकते हो, कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। नौयत के हिसाब से या जो जुमले की हमें जरूरत है उस हिसाब से हम बना सकते हैं। आप की मर्जी है, आप पर डिपेंड करता है क्या आप इस्तेमाल कर रहे हो, एक्शन लेस कर रहे हो, एक्शन फुल, गलत नहीं होगा, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसे मखसूस नहीं, जैसे पिछले हमने वीडियोस बनाए थे उनमें कुछ सेंटेंसेस मखसूस थे कि भाई वही आपको यूज करने तो वही करने, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आप सारे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं अपनी पॉइंट पर। मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट आर डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो। व्हाट इज ही, ये क्या है। अब देखो यहाँ पर एक्शन लेस है, यहाँ पर एक्शन फुल है। समझने वाली बात क्या है कि हम पहले व्हाट लगाएंगे, उसके बाद हम सवाली जुमला बनाएंगे जो हम पीछे पढ़कर आए हैं टेंसेस में या आम सेंटेंसेस में जो हम सवाली बनाते हैं ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वैसे का वैसा ही आपको बनाना है। सारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ना, मैंने लिखा है ना आर यू डूइंग, हमने हेल्पिंग वर्ब
सब्जेक्ट और मेन वर्ब लिखा है और क्वेश्चन मार्क दिए। यहां पर भी आप ऐसे ही कर सकते हो, माने इनके साथ जब भी आप जुमला बनाओगे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा। जो भी हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो वो बनाकर उसके सामने उससे पहले आप इनमें से कोई एक रख लो तो आपका वो WH क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा सेंटेंस। इतना क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा जी? गुड। अब आते हैं वेयर में। वेयर का इस्तेमाल करें तो वेयर 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 इज, या हम कोई और टेंस इस्तेमाल करें, वेयर हैव यू बीन। वेयर हैव यू बीन, आप कहां पर हो? वेयर हैव यू बीन, आप कहां पर हो? वेयर वेयर डिड दे, वेयर डिड दे वॉच मूवी, उन्होंने कहां पर मूवी देखी? वेयर डिड दे वॉच मूवी, उन्होंने मूवी कहां पर देखी? ठीक है ना, सवाल हो रहा है वेयर डिड दे वॉच मूवी, उन्होंने मूवी कहां पर देखी। इतना क्लियर हो गया बेटा जी? बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं वेन पर। वेन यूजुअली क्या करता है, जैसे वेयर का मैं बता दूं कि वेयर क्या करता है, वेयर हमें डायरेक्शन बताता है कि कहां पर, ठीक है ना। फिर वेन क्या करता है, वेन का मतलब होता है कब। वेन माने कब, कब, ये अक्सर टाइम शो करता है कि कब या किस टाइम में। वेन डिड दे गो, हम ऐसे बोलते हैं ना, वेन डिड दे गो, वो कब गए। वेन डिड दे गो, वो कब गए, यहां सर वेन डिड दे गो, वो कब गए थे। और वेन वेन कैन शी, वेन कैन शी ईट मील, वो कब रोटी खा सकती है। ठीक है ना, अक्सर माने हम टेंस तो कोई भी हो लेकिन वेन तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें जरूरत हो किसी वक्त पूछने की। जब कोई वक्त वगैरह पूछा जाए वहां पर आप वेन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब आता है हु में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैंने यहां पर भी लिखा है। याद रख लेना, सारे सेंटेंसेस में आप क्या करते हो कि WH क्वेश्चन रख के फिर आप सवाल ही बनाते हो, लेकिन हु में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हु कॉल्स यू, आपको किसने कॉल, आपको कौन कॉल करता है। हु कॉल्स यू, आपको कौन कॉल करता है। हु डू कॉल्स यू, ये गलत है। हु डू कॉल यू, हु डू कॉल यू, बेटा जी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। इस सेंटेंस को गलत करेंगे हम, ये सही है। हु कॉल्स यू माने पॉइंट ऑफ द व्यू हमारा क्या है, मुद्दे की बात यह है कि डू माने हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, क्योंकि सवाली बनाने के लिए हम क्या करते हैं ऑब्वियसली पहले हम हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर हम हमारा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, हम ऐसे करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना, क्यों? क्योंकि हु अक्सर शो करता है पर्सन को, हु पर्सन को शो करता है, इसलिए मैंने यहां पे लिखा है कंफ्यूजिंग ऑफ हु। सिर्फ और सिर्फ सिंपल टेंसेस में हु आपको सिंपल टेंस में माने प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी या इनमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है इनकी, लेकिन बाकी सारे सेंटेंसेस में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा कोई सेंटेंस बनाऊं तो दूसरा कोई सेंटेंस बनाओगे तो बेटा जी आप डायरेक्ट हमारा वही सवाली का जो सेंटेंस हम बनाते वही आपको बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं हु तो उसके बाद हम लगाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का जुमला हम लिखते हैं, तो हु हैज शी, हु हैज शी, हु हैज शी कॉल, हु हैज शी कॉल्ड, वो किसको कॉल कर चुकी है। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हमने सवाली जुमला बना दिया, माने हु में सिर्फ और सिर्फ हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस उन सेंटेंस में बना सकते हैं जो सिंपल टेंस ना हो। सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, इनमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते। जैसे हमने यहाँ पर इंट्रोगेटिव बनाया तो हमारा गलत हो गया। हम इंट्रोगेटिव वैसे ही पॉजिटिव सेंटेंस में से भी बना सकते हैं, हु कॉल्स यू, आपको कौन कॉल करता है, ऐसे हम बना सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा जी? गुड। अब आते हैं होम भी ऐसे ही होगा, लेकिन मैं यहाँ पर लिख लेता हूं होम माने किसको, ताकि आपको ये पता चल जाए होम माने किसको। ठीक है ना। वुच माने किसको, ये आप खुद बनाओगे, ये मैं आप पर डिपेंड कर रहा हूं, आप पर छोड़ रहा हूं, इस पर आप खुद ही बनाना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और हमारी वीडियो भी इतनी लंबी ना हो। वाई माने क्यों, ठीक है ना, वाई माने क्यों, क्यों आप बीमार हो, ठीक है ना। कभी कभार हम बोलते हैं ना क्यों आप उदास हो, वाई आर यू अपसेट,
आप क्यों उदास हो? कभी कभार हम ये सवाल करते हैं, आप क्यों उदास हो? वाई आर यू अपसेट? वाई डिड दे गो? वो क्यों गए? वाई डिड दे लीव क्लास? उन्होंने हमारा क्लास क्यों छोड़ा? ठीक है ना? अक्सर हम ऐसे सेंटेंसेस यूज करते रहते हैं अपनी रोजमर्रा की लाइफ में। मैंने आपको कुछ मिसालें दे दी, ये काम आपका है, आप इन पर बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी ये शेयर करना कि सेंटेंस जो भी आप बनाओ तो मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में शेयर करना, मैं देखूंगा इंशाल्लाह और उनका रिप्लाई भी आपको दिया जाएगा। बहरहाल अब आते हैं हाउ में। हाउ माने कैसे, ठीक है ना? हाउ अक्सर शो करता है कैसे। हाउ डू यू फील? आप क्या फील कर रहे हो, आप कैसे फील कर रहे हो? हाउ डू यू फील, ठीक है ना? ये जुमले पढ़ने के बाद आप कैसे फील कर रहे हो ये मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना। हाउ डू यू फील, आप कैसे फील करते हो? हाउ आर यू फीलिंग नाउ, अब आप कैसे फील कर रहे हो? अब आप कैसे फील कर रहे हो? हाउ आर यू फीलिंग नाउ? फीलिंग नाउ, अब आप क्या फील कर रहे हो? कभी कभार हम ऐसे बोलते हैं ना, अब आप बताओ, अब आप कैसे फील कर रहे हो, या अब आपकी कैसी तबीयत है, ठीक है ना? अक्सर इन सेंटेंस में आते हैं। और बचपन से हमने ये सुना था, हाउ आर यू, आप कैसे हो? आई एम फाइन। जब पहली क्लास में या दूसरी क्लास में हमारे अक्सर जो लेसन्स थे वो इन्हीं पर ही बने हुए थे, हाउ आर यू, आई एम फाइन। अक्सर ये बच्चों को, छोटे बच्चों को, जब हम छोटे थे या पहली क्लासों में या दूसरी क्लासों में थे तो ये हमने सुने थे। लेकिन आज हमें पता चल गया कि हाउ हमारा WH क्वेश्चन का हिस्सा है, ये सारे WH क्वेश्चन में हैं। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर लाजमी करना ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी अपनी रीच इख्तियार कर सके। एंड इनमें कोई भी अब भी आपको कंफ्यूजन हो तो मुझे कंफ्यूजन लाजमी कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वही कंफ्यूजिंग वाली लाएंगे ताकि आपकी कंफ्यूजन और भी क्लियरली सॉल्व हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने माँ बाप का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।